क्या आपका पीरियड कभी अचानक एक महीने नहीं आया और आपके मन में डर बैठ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या मेरी सेहत खराब हो रही है या क्या ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, हर बार पीरियड्स स्किप होना एब नॉर्मल नहीं होता। महिलाओं का शरीर बहुत संवेदनशील होता है और ये हार्मोन्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हेल्थ के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। पीरियड्स कोई मशीन की तरह तय समय पर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए कभी कभी एक साइकिल का स्किप हो जाना शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अब समझते हैं कि किन हालात में पीरियड्स स्किप होना नॉर्मल माना जाता है। सबसे पहला समय है प्यूबर्टी और टीनेज फेज। जब किसी लड़की के पीरियड शुरू होते हैं तो शुरुआती 1 से 2 साल तक साइकिल इरेगुलर रहना बहुत आम बात। इस दौरान कभी पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं, कभी देर से, और कभी कभी एक पूरा महीना स्किप भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि उस समय हार्मोन्स अभी स्थिर नहीं होते। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस केवल दिमाग पर असर नहीं डालता बल्कि सीधे ब्रेन के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो पीरियड्स को कंट्रोल करता है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, इमोशनल टेंशन, नींद की कमी, इन सब से ओव्यूलेशन रुक सकता है और पीरियड स्किप हो सकते हैं। कई बार महिलाएं खुद महसूस करती हैं कि जैसे ही स्ट्रेस कम होता है, अगला साइकिल अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा कारण है वेट में अचानक बदलाव। अगर बहुत तेजी से वेट लॉस हुआ हो या अचानक काफी वेट गेन हो गया हो तो शरीर रिप्रोडक्शन को कम प्राथमिकता देता है। ऐसे में ओव्यूलेशन नहीं होता और पीरियड्स उस महीने नहीं आते। बहुत ज्यादा डाइटिंग, क्रैश डाइट या लंबे समय तक बहुत कम खाना भी पीरियड स्किप होने का कारण बन सकता है। चौथा कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज और फिजिकल ओवरवर्क। जो महिलाएं बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट करती हैं या शरीर को जरूरत से ज्यादा थका देती हैं, उनमें पीरियड्स टेम्परेरीली रुक सकते हैं। ये शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। पांचवा कारण है ट्रैवल और रूटीन चेंज। टाइम जोन बदलना, नींद का पैटर्न बिगड़ना, खाने पीने की टाइमिंग बदलना, इन सब से बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से कभी कभी पीरियड्स स्किप हो सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, प्रेगनेंसी। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और पीरियड्स स्किप हुए हैं तो प्रेगनेंसी को सबसे पहले चेक करना चाहिए। ये डरने की नहीं, सिर्फ कंफर्मेशन की बात होती है। इसके बाद आता है डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग का समय। बच्चे के जन्म के बाद और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पीरियड्स का कई महीनों तक न आना पूरी तरह नॉर्मल है। इस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन ओव्यूलेशन को रोक देता है। एक और नेचुरल फेज है पेरीमेनोपॉज। उम्र बढ़ने के साथ 40 के आसपास पीरियड्स इरेगुलर होना, लेट आना या स्किप होना नेचुरल हार्मोनल चेंज का हिस्सा होता है। अब समझते हैं कब पीरियड्स स्किप होना नॉर्मल नहीं होता। अगर पीरियड्स लगातार 2 से 3 महीने से नहीं आ रहे या साल में कई बार स्किप हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पीरियड्स स्किप होने के साथ साथ चेहरे पर ज्यादा बाल, एक्नी, वेट बढ़ना, हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स दिखें तो यह PCOS का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर इरेगुलर पीरियड का मतलब PCOS नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। थायराइड इम्बैलेंस, एनीमिया, हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ क्रोनिक डिजीज भी पीरियड्स स्किप होने का कारण बन सकती है। अगर पीरियड्स स्किप होने के साथ तेज पेट दर्द, अबनल डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आने लगे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब एक जरूरी बात समझिए, पीरियड्स स्किप होना बॉडी का सिग्नल है, सजा नहीं। कभी कभी शरीर बस आराम मांग रहा होता है, बेहतर न्यूट्रिशन और कम स्ट्रेस चाहता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बार इसे इग्नोर कर दिया जाए। अपने साइकिल का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सिंपल रूल याद रखिए, अगर कभी कभार स्किप हो नॉर्मल, अगर बार बार हो चेक जरूरी। कंक्लूजन, पीरियड्स स्किप होना हमेशा डेंजर का संकेत नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। डर की जगह समझदारी, पैनिक की जगह सही जानकारी ही महिलाओं की असली ताकत है। अगर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में यस लिखकर बताएं। क्या आपने भी कभी पीरियड्स स्किप होने का